सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की अमृतम पुस्तक के 15वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है दिल्ली भ्रमणम, ब्रैकेट में गीतम लिखा हुआ है। दिल्ली भ्रमणम का अर्थ है दिल्ली घूमना। इस वाले पाठ में आपको दिल्ली दर्शन कराया जाएगा। यह है आपका गीतम, एक गीत वाला पाठ है, लेकिन इसमें जो आपके श्लोक हैं उसको मैं आपकी वीडियो में गाकर नहीं सुनाऊंगी, केवल श्लोक के रूप में ही आपके दिल्ली भ्रमण वाले पाठ को समझाऊंगी। तो आप शब्दों के अर्थ पर ध्यान देंगे और उसके बाद आप अपने श्लोक का अर्थ जानेंगे। यह दिल्ली भ्रमण वाला आपका जो पाठ है यह आपका कुछ कठिन पाठ है, क्योंकि इस वाले पाठ में जो आपके श्लोकों के अर्थ है वह दूसरे श्लोकों के अर्थ से संबंधित है। कहने का अर्थ है कि सारे श्लोकों में ही दिल्ली के भ्रमण या कहूँ कि दिल्ली का वर्णन कराया गया है। तो आप अपने शब्दों के अर्थ पर ध्यान देंगे। शब्दों का अर्थ समझने के बाद उसके बाद हम अपने श्लोकों का अर्थ करेंगे। जो आपके श्लोकों के अर्थ है वह एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि पूरे पाठ में ही दिल्ली का भ्रमण कराया जा रहा है। भव्य संसद भवन युक्ताम दुर्ग मीनारश्च सहितम चलत दिल्लीम दिव्य नगरीम भ्रमत भारत राजधानी। पहले अपने शब्दों का अर्थ करेंगे। भव्य संसद भवन युक्ताम, भव्य यानी कि बहुत बड़े, संसद भवन युक्ताम संसद भवन से युक्त। कहने का अर्थ है कि जहाँ पर बहुत बड़ा संसद भवन है। दुर्ग मीनारश्च, दुर्ग किले, मीनारश्च और मीनारे सहितम किले और मीनारों के साथ है। चलत दिल्ली, चलत चलिए, दिल्ली दिल्ली को, दिव्य नगरी जो दिव्य नगरी है, भ्रमत घूमो, भारत राजधानी भारत की राजधानी में। अब अपने श्लोक का अर्थ करिए कि जो आपकी दिल्ली नगरी है वहां पर आपको चलना है, क्योंकि आपको दिल्ली का ही भ्रमण यहाँ पर कराया जा रहा है। वह दिल्ली कैसी है? वह दिव्य नगरी है और भारत की राजधानी है। जो भारत की राजधानी दिल्ली है वह कैसी है? वह इन्होंने बताया है कि वह बहुत बड़े संसद भवन से युक्त है, उसमें किले और मीनार भी हैं। यहाँ पर जो दुर्ग मीनारश्च सहितम आया है उसका अर्थ है कि वह दुर्ग और मीनारों के साथ है। हम आपको आज दिल्ली के भ्रमण पर ले जा रहे हैं। वह जो भारत की राजधानी है, दिव्य नगरी है, बहुत बड़े संसद भवन से युक्त है, जिसमें बहुत सारे किले और मीनारे हैं। नगरम अभितो राजमार्ग लता वृक्षै शोभमानाः विविध पर्ण्यै राजमाना आपना नाम छवि रम्या। नगरम अभितो, नगर के चारों ओर राजमार्ग, राजमार्ग है यानी कि सड़कें हैं। लता वृक्षै शोभमानाः, लता वृक्षै जो वहाँ की लताएं और पेड़ हैं वह भी उसकी राजमार्ग की शोभा बढ़ाते हैं। कहने का अर्थ है कि वहाँ के पेड़ और लताएं भी दिल्ली की शोभा बढ़ाते हैं। विविध पर्ण्यै राजमानः, बहुत प्रकार की वस्तुओं से सजा हुआ है। आपना नाम छवि रम्या, आपना नाम दिल्ली का बाजार, छवि उसकी सुंदरता, रम्या रमणीय है। कहने का अर्थ है कि जो आपकी दिल्ली नगरी है उसके बाजार बहुत ही रमणीय है, वह बहुत प्रकार की वस्तुओं से सजे हुए हैं। दिल्ली के चारों ओर राजमार्ग हैं और वहाँ की पेड़ पौधे और लताएं भी सुशोभित करने वाली है। प्रचुर पुष्पै सुगंध अढ्या लता गुल्मेश्च अभिरामः वाटिकाः सन्ति लोधी मुगल बुद्ध आदि आख्यानः। इसमें पहले अपने शब्दों का अर्थ देख लीजिए। प्रचुर पुष्पै भरपूर फूलों से, सुगंध आढ्या सुगंधित या सुगंध से भरे हुए, लता गुल्मई च माने और, लता गुल्मई जो वहाँ की बेल हैं उनके झुंडों में सुशोभित, अभिरामः बहुत बड़ा, वाटिका बागीचा, संति ही सुशोभित है। वह कैसे हैं या कौन कौन से हैं? लोधी
मुगल बुद्ध आदि आख्याना, जो लोदी, मुगल और बुद्ध नामों से प्रसिद्ध है। इस वाले श्लोक में आपके लोदी गार्डन, मुगल गार्डन और बुद्ध विहार, बहुत बड़े बड़े पार्क या कहें बागीचे हैं, उनके बारे में बताया गया है कि वहाँ फूलों से भरपूर और सुगंध से भरपूर लताओं के झुरमुट से वह बागीचे सुशोभित होते हैं। इस प्रकार आपके श्लोक का अर्थ होगा कि फूलों से भरे हुए, सुगंध से भरपूर, लताओं के झुरमुटों से सुशोभित बहुत बड़े जो बागीचे हैं, वह बागीचे कौन कौन से हैं? लोधी बागीचा, मुगल बागीचा और बुद्ध विहार वाटिका, यह इन नामों से प्रसिद्ध है। इस प्रकार आपके दिल्ली भ्रमण में दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन किया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि चलिए दिल्ली में घूमते हैं। वह दिव्य नगरी है और भारत की राजधानी है। उसमें बहुत बड़ा संसद भवन है, किले और मीनार भी हैं। दिल्ली के चारों ओर सड़कें बनी हुई हैं जो राजमार्ग हैं। वहाँ पर जो पेड़ पौधे और लताएं हैं वह उनकी शोभा बढ़ाने वाले हैं। बहुत प्रकार की वस्तुओं से सजा हुआ दिल्ली का बाजार रमणीय है और देखने योग्य है। वहाँ पर जो गार्डन या बागीचे हैं वह भी फूलों से भरे हुए, सुगंध से भरे हुए, और वहाँ की जो लताएं हैं या लताओं के जो झुंड हैं वह भी फूलों से लदे हुए हैं। ऐसी वह वाटिकाएं अनंत रूप से या कहें बहुत बड़े बागीचे हैं जो लोदी, मुगल और बुद्ध आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। मुगल शिल्पम द्रष्टुम इच्छत चेत विलोक्य रक्त दुर्गम कुतुब मीनारम च जामा मस्जिदम चांदनी चौकम। पहले अपने शब्दों का अर्थ करेंगे। मुगल शिल्पम, मुगल काल की शिल्पकारी को, द्रष्टुम इच्छत, देखने के यदि इच्छुक हो तो, विलोक्य, विलोक्य का अर्थ होता है देखकर, रक्त दुर्गम, रक्त दुर्गम है आपका लाल किला, कुतुब मीनारम, कुतुब मीनार, चामाने और जामा मस्जिदम, जामा मस्जिद, चांदनी चौकम, चांदनी चौक को। इसमें बताया गया है कि यदि आप मुगल काल की शिल्पकारी को देखने के इच्छुक हैं तो आपको लाल किला और कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और चांदनी चौक को देखना चाहिए। आपको उन सभी को देखकर ही मुगल काल की शिल्पकारी का ज्ञान प्राप्त होगा। राष्ट्रपति भवनस्य शोभा कस्य मनसो नास्ति हृदय वर्जत संसद शोध दीर्घा शृणोत मंत्री विचारणानां च। इसमें भी पहले शब्दों का अर्थ करेंगे। राष्ट्रपति भवनस्य शोभा, राष्ट्रपति भवन की शोभा, कस्य माने किसके, मनसो मन को, ना अस्ति नहीं है, हृदय हरती है। कहने का अर्थ है कि जो राष्ट्रपति भवन की शोभा है वह किसके मन को नहीं हरती, अर्थात सभी के मन को वह हर लेती है। वर्जत संसद शोध दीर्घ, संसद भवन की बहुत लंबी लॉबी। कहने का अर्थ है कि जो संसद भवन है वहाँ के लॉबी को देखना। शुणोतु मंत्री विचारणानां च, शुणुत यानी कि सुनो, चामाने आओ, मंत्री विचारणानाम, मंत्रियों के विचारों को। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति भवन की शोभा किसके मन को नहीं हरती, अर्थात वह सभी के मन को हर लेती है या आकर्षित करती है। आपको दिल्ली में संसद भवन की लॉबी देखनी चाहिए, वहां पर जाना चाहिए और जो मंत्रियों के विचार संसद भवन में होते हैं उनको आपको सुनना चाहिए। यत्र भारत द्वार मध्ये शौर्य गाथाः समुत्कीर्णाः भटा नाम यही अर्पिताः ननु समर भूमौ निज प्राणः। यत्र, यत्र माने जहाँ, भारत द्वार मध्य, भारत द्वार का अर्थ है इंडिया गेट, मध्य बीच में। शौर्य गाथाः समुत्कीर्णाः, शौर्य गाथा, शौर्य गाथा का अर्थ है कि
वीरता भरी कहानियाँ या गाथाएं समुत्कीर्णः लिखी गई हैं। भटानाम यही, भटानाम यानी कि सैनिकों के, यही जो अर्पिताः अर्पित किए हैं, जिन्होंने ननु निश्चित रूप से ही समर भूमौ युद्ध भूमि में निज प्राणः अपने प्राण। इस वाले श्लोक में बताया गया है कि आपको दिल्ली में वहां पर जो भारत द्वार यानी कि इंडिया गेट है उसके बीच में जो सैनिकों की शौर्य गाथाएं लिखी गई हैं। कैसे सैनिकों की शौर्य गाथाएं लिखी गई हैं? ऐसे सैनिकों की शौर्य गाथाएं वहां पर लिखी गई हैं जिन्होंने अपने प्राणों को भारत भूमि पर न्योछावर किया है। आपको दिल्ली भ्रमण में उस इंडिया गेट पर भी जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर सैनिकों की शौर्य गाथाएं लिखी हुई हैं। वह कैसे सैनिकों की शौर्य गाथाएं हैं उसके बारे में बताया गया है कि जिन सैनिकों ने अपने प्राणों को भारत भूमि के लिए न्योछावर कर दिया था, ऐसे सैनिकों की शौर्य गाथाएं वहां पर लिखी हुई हैं। अत्र मेट्रो रेल यानम प्रगति क्षेत्रम तद विशालम संग्रहालय जंतुशाले त्रिमूर्तिनाम च अपि भवनम। दिल्ली में और देखने के लिए क्या क्या है? अत्र माने यहाँ मेट्रो रेल यानम, मेट्रो रेल है। प्रगति क्षेत्रम तत् विशालम, प्रगति क्षेत्र है वह जो बहुत बड़ा है। इसमें बताया गया है कि बहुत बड़ा प्रगति मैदान है। संग्रहालय, बहुत सारे वहां पर संग्रहालय है। जंतुशाले, जंतुशालाएं यानी कि आपके जू, चिड़ियाघर आदि वहां पर बहुत सारे हैं। त्रिमूर्तिनाम चा अपि, चा माने और, तीन मूर्तियों का, अपि माने भी, भवनम भवन है। वहां पर तीन मूर्तियों का भी भवन है जो त्रिमूर्ति भवन से प्रसिद्ध है। वह नेहरू का भवन है। इस वाले श्लोक में बताया गया है कि आप दिल्ली नगर में और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, वहां देखने के लिए और क्या है वह बताया है कि यहाँ पर मेट्रो रेल, बहुत बड़ा प्रगति मैदान, संग्रहालय, बहुत सारे चिड़ियाघर और त्रिमूर्ति भवन भी है जो नेहरू भवन के नाम से भी प्रसिद्ध है। रम्य यमुना तटे तव अक्षरधाम मंदिर अद्भुतम यत कमल मंदिर छत्रपुरम मंदिरम अवश्यम दर्शनीयम। रम्य यमुना तटे, रम्य यानी कि रमणीय, यमुना तटे यमुना के किनारे पर, यमुना के किनारे पर जो बहुत ही रमणीय या सुंदर है। तो यहाँ पर संधि हुई है, इसका आपको संधि विच्छेद करेंगे तो तू होगा, तू माने तो। अक्षरधाम मंदिर अद्भुतम, अक्षरधाम मंदिर बहुत ही अद्भुत है। यत माने जो। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो अक्षरधाम मंदिर बहुत ही अद्भुत है वह यमुना तट के किनारे पर है। कमल मंदिर, छतरपुर मंदिर अवश्य भी दर्शनीय है, यानी कि उनको भी आपको देखना चाहिए। दिल्ली में देखने योग्य जो आपके स्थान है उसके लिए इन्होंने कहा है कि यमुना के किनारे पर जो अक्षरधाम मंदिर है वह बहुत ही अद्भुत है, और कमल मंदिर, छतरपुर मंदिर भी आपके लिए अवश्य ही दर्शनीय स्थान है, उनको भी आपको देखना चाहिए। इस प्रकार आपके इस पाठ में दिल्ली भ्रमण कराया गया है। इस पाठ में आपके दिल्ली की मुख्य मुख्य सभी जगह या मुख्य स्थानों का वर्णन किया गया है। 3 श्लोक को मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। यहाँ से आप देख लीजिए दोबारा कि यदि आप मुगल काल की शिल्पकारी देखने के इच्छुक हैं तो आपको लाल किला, कुतुब मीनार और जामा मस्जिद और चांदनी चौक को देखना चाहिए। दिल्ली में और आपको देखने के लिए क्या है, वह है राष्ट्रपति भवन, जिसकी शोभा सबके मन को आकर्षित करती है। संसद भवन की बहुत बड़ी लॉबी में भी आपको जाना चाहिए और वहां पर मंत्रियों के विचार सुनने चाहिए। आपको दिल्ली में जहां पर भारत द्वार यानी कि इंडिया गेट है उसके मध्य यानी कि बीच में, जो इंडिया गेट के बीच में शौर्य की गाथाएं लिखी गई हैं सैनिकों की, वह कैसे सैनिकों की गाथाएं हैं
उसके बारे में कहा है कि जिन्होंने अपने प्राणों को भारत भूमि पर न्यौछावर कर दिया था। युद्ध में ऐसे सैनिकों की वीर गाथाएं भारत द्वार यानी कि इंडिया गेट के बीच में लिखी गई है। आपको यदि दिल्ली भ्रमण करना है तो वहां पर भी आपको जाना चाहिए। दिल्ली नगर में आपको और क्या देखना चाहिए, उसके लिए इन्होंने कहा है कि यहाँ पर मेट्रो रेल, प्रगति मैदान जो बहुत ही बड़ा है, बहुत सारे संग्रहालय हैं, जंतुशाला यानी कि बहुत सारे चिड़ियाघर हैं, और त्रिमूर्ति भवन भी आपको देखना चाहिए जो नेहरू भवन के नाम से भी प्रसिद्ध है। इन सभी से अलग आपको यमुना के किनारे बसे हुए अक्षरधाम मंदिर को भी देखना चाहिए जो अद्भुत है। उससे अलग आपको कमल मंदिर, छतरपुर मंदिर भी अवश्य ही देखने चाहिए क्योंकि ये सभी आपके दर्शनीय स्थान हैं। इस प्रकार आप अपने इस पाठ से दिल्ली भ्रमण करेंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप अपने दिल्ली के बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर चुके होंगे। तो जब भी आप अगली बार दिल्ली भ्रमण के लिए जाएं तो आप अपने इस पाठ को जरूर याद करें कि दिल्ली में कहाँ कहाँ घूमने के स्थान हैं और आपको क्या क्या मुख्य चीज़ें देखनी चाहिए। इस प्रकार यह आपका पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के बुक वर्क के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।